वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कह सकते हैं साल की सबसे बड़ी भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। जी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने बिल्कुल, उन्होंने लिपिक ग्रेड 2 या जिसे हम एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, उसकी संयुक्त भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती तो है नहीं, पूरे 10,644 पदों पर एक बम्पर वैकेंसी है ये। जी हाँ, और आज हम इस 30 पेज की विज्ञप्ति का पूरा विश्लेषण करेंगे। हर एक चीज देखेंगे, योग्यता, सिलेबस, टाइपिंग टेस्ट के नियम क्या हैं, फॉर्म भरने की हर एक डिटेल। तो अगर किसी ने 12वीं पास की है और सीईटी 2024 दिया है तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, पदों का ब्रेकडाउन। कुल पद हैं 10,644। और फॉर्म भरते समय विभागों की प्रायोरिटी भी तो मांगी जाएगी, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है राजस्थान शासन सचिवालय और अधीनस्थ विभाग का। इसमें कुल 9,806 पद हैं। अच्छा, मतलब ज्यादातर पोस्टिंग्स जयपुर सचिवालय या फिर राज्य के अलग अलग जिलों के सरकारी दफ्तरों में होंगी। जी। इसके बाद दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, जिसमें सिर्फ 6 पद हैं। सिर्फ 6? आरपीएससी में क्लर्क बनना तो काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। हाँ, और इसीलिए इसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। इन 6 पदों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद और कौन से विभाग हैं? इसके बाद है कृषि विभाग, जिसमें मंडी समितियों के 600 पद हैं और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 98 पद हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 84 पद और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 50 पद हैं। सही। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, फॉर्म भरते समय इन डिपार्टमेंट्स का कोड अपनी पसंद के अनुसार भरना होगा। अच्छा, मतलब मेरिट और चॉइस के आधार पर ही डिपार्टमेंट मिलेगा? बिल्कुल। आपकी रैंक और आपकी भरी हुई प्राथमिकता दोनों मिलकर तय करेंगी कि आपको कौन सा विभाग मिलता है। ठीक है, अब इन तारीखों पर आते हैं जिन्हें कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। जी। आवेदन शुरू होंगे 15 जनवरी 2026 से। और आवेदन की आखिरी तारीख? वो है 13 फरवरी 2026 रात 11:59 तक। लेकिन हम सबको यही सलाह देंगे कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। हाँ, सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, पेमेंट फेल हो जाती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, परीक्षा की तारीख। बोर्ड ने 5 जुलाई 2026 और 6 जुलाई 2026 को परीक्षा प्रस्तावित की है। इसका मतलब है कि तैयारी के लिए लगभग 5 से 6 महीने का समय है। जी, एक अच्छा खासा लेकिन सीमित समय है। चलिए, अब बात करते हैं पात्रता की। मतलब कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है? इसके लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पहली है शैक्षणिक योग्यता। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो ज्यादातर लोगों के पास होगी। हाँ, दूसरी और सबसे जरूरी शर्त है सीटी की अनिवार्यता। अच्छा, ये भर्ती समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के स्कोर पर आधारित है। बिल्कुल। जिनके पास सीईटी 2024 का स्कोर कार्ड है, सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं। और जितनी पोस्ट्स हैं, उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब सीईटी में सिर्फ पास होना काफी नहीं है, अच्छे रैंक लाना जरूरी है। जी। और तीसरी शर्त है कंप्यूटर योग्यता। इसमें तो कई सारे विकल्प दिए गए हैं। हाँ, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैं बताता हूँ। पहला है RSCIT, जो राजस्थान में सबसे कॉमन है। सही। दूसरा O लेवल या उससे हायर लेवल का कोई सर्टिफिकेट। तीसरा कोपा या DPCS सर्टिफिकेट। और अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। या फिर पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। और एक आखिरी विकल्प भी है। हाँ, अगर आपने 12वीं क्लास में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में पढ़ा है तो भी आप योग्य हैं। यहाँ अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ है। जी, अगर कोई अभी कंप्यूटर कोर्स के फाइनल ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। शर्त यह है कि जब फेज 2 यानी टाइपिंग टेस्ट हो, उस तारीख से पहले सर्टिफिकेट हाथ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम है 40 साल। और यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भर्ती नहीं हुई थी तो सरकार ने सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को
अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी है। जी, ये बहुत बड़ा रिलीफ है कई लोगों के लिए। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो भी लागू है। हाँ, वो भी लागू है। जैसे सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट। और SC, ST, OBC वगैरह के लिए? SC, ST, OBC, MBC, EWS के पुरुष जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनके लिए 5 साल की छूट। और इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए? उनके लिए 10 साल की छूट है। अगर एक उदाहरण से समझें तो एक सामान्य वर्ग का पुरुष 40+3 यानी 43 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस। ये परीक्षा 2 फेज में होगी। पहला है फेज 1, लिखित परीक्षा। इसमें 2 पेपर होंगे जो एक ही दिन में होंगे और सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। जी, पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स का। इसके लिए 3 घंटे मिलेंगे, कुल 100 अंक होंगे और 150 प्रश्न आएंगे। और पेपर 2? पेपर 2 होगा सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश का। इसके लिए भी 3 घंटे, 100 अंक और 150 प्रश्न होंगे। मतलब 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के। एकदम सही। यहाँ नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। और पास होने के लिए भी कोई न्यूनतम अंक की शर्त है? जी, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अलग-अलग कम से कम 40% अंक लाना जरूरी है। SC, ST को इसमें 5% की छूट मिलेगी। अच्छा, तो अगर कोई एक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करे और दूसरे में 40% से कम रह जाए तो वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और जो लिखित परीक्षा पास करेंगे उनका क्या होगा? उन्हें फेज 2 यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितनी पोस्ट्स हैं उनके 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या होगा? इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। हर भाषा में 2 टेस्ट होंगे। स्पीड टेस्ट जो 10 मिनट का होगा, 25 अंक का। और दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी 10 मिनट का और 25 अंक का। तो मतलब कुल मिलाकर 100 अंक का टाइपिंग टेस्ट। जी, और यहाँ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो टाइपिंग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक प्रावधान है। उन्हें फेज 1 के औसत अंकों के आधार पर ही फेज 2 में अंक दिए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। पेपर 1 में जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और करंट अफेयर्स आएगा। और विज्ञान और गणित? रोजमर्रा के विज्ञान में 10वीं के स्तर के टॉपिक्स होंगे, जैसे धातु अधातु, कार्बन, प्रकाश, विद्युत, अंतरिक्ष विज्ञान और मानव रोग। और मैथ्स में वैदिक विधि, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति जैसे टॉपिक्स होंगे। ठीक है। और पेपर 2 यानी भाषा वाले पेपर में? हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, मुहावरे और कार्यालयी पत्र आएंगे। और इंग्लिश में? इंग्लिश में टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ऑफिशियल लेटर राइटिंग की नॉलेज चेक की जाएगी। तो सिलेबस काफी विस्तृत है। अब आवेदन कैसे करना है और फीस क्या है? एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में SSO पोर्टल से भरे जाएंगे। और फीस? फीस के लिए OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू है। अगर किसी ने OTR की फीस पहले जमा कर दी है तो इस बार कोई फीस नहीं लगेगी। और जो पहली बार OTR कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर OBC के लिए 600 रुपए। और नॉन क्रीमी लेयर OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपए। फॉर्म भरते समय कोई खास बात जिसका ध्यान रखना हो? हाँ, 2 चीजें हैं। एक, आपकी लाइव फोटो वेबकैम से ली जाएगी, तो बैकग्राउंड हल्का या सफेद रखें। और दूसरा, आपको सादे कागज पर काले या नीले पेन से साइन करके उसे अपलोड करना होगा। चलिए अब उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जो इस बार से लागू हुआ है, OMR शीट का नया नियम। जी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अब OMR शीट में हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, A, B, C, D और E। ये 5वां विकल्प E किसके लिए है? अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको E वाला गोला भरना अनिवार्य है। और अगर कोई भी गोला नहीं भरा तो उस प्रश्न के लिए 13 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब सवाल न करने पर भी नेगेटिव मार्किंग है। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। और एक और शर्त है जो सीधे अयोग्य घोषित कर सकती है। हाँ, और वो सबसे जरूरी है, अगर आप 10% से ज्यादा प्रश्नों में कोई भी गोला खाली छोड़ते हैं तो आपको अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाएगा। बाप रे,
इसका मतलब हर सवाल पे ध्यान देना होगा, एक भी खाली नहीं छोड़ सकते। या तो उत्तर दें या ई गोला भरें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 का पूरा विवरण। ये 12वीं पास युवाओं के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल, 5 जुलाई को परीक्षा है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बराबर समय दें। और अगर टाइपिंग स्पीड कम है तो रोजाना कम से कम आधा घंटा टाइप जरूर करें। जी। फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जय हिंद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।